नमस्कार बच्चों, मैं नीतू सिंह, भावराव देवरस सरस्वती विद्या मंदिर नोएडा। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा द्वादश की हिंदी कोर। पुस्तक है आरो भाग दो। पाठ का नाम है काले मेघा पानी दे और इसके लेखक हैं धर्मवीर भारती। अभी बच्चों हमने पैराग्राफ 5 और 6 पिछले वीडियो में पढ़ लिया था। इस वीडियो में हम आपको पैराग्राफ 7 जो है उसके बारे में बताएंगे। तो चलिए आगे हम चलते हैं पैराग्राफ 7। बच्चों, जो पैराग्राफ 7 है यह देखेंगे पैराग्राफ 7 और इसकी जो पृष्ठ संख्या है वो है 103। बच्चों, आपको ढूंढने में कठिनाई ना हो इसलिए पुस्तक से पृष्ठ संख्या भी यहाँ पर अंकित कर दी गई है और पैराग्राफ भी यहाँ देखेंगे। देख तू तो अभी ज्यादा पढ़ लिख गया है, करने लगी तक यह जो है ये आपका पैराग्राफ यहाँ से यहाँ तक है। इसी पर आधारित जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो आपके समक्ष में बता रही हूँ। इस पैराग्राफ में जो वर्णन किया गया है बच्चों वो ये है कि जीजी ने इस पैराग्राफ में ये बताया है, जब लेखक नाराज हो गए थे उनको जीजी ने मनाया, उनको मठरी आदि खिलाया, तरह तरह के तर्क दिए। उन्होंने बताया कि दान करना कोई बुरी बात नहीं है और दान और त्याग में अंतर भी समझाया कि दान किसे कहते हैं, त्याग किसे कहते हैं। उसके बाद फिर जीजी ने लेखक से बात करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि मदरसे का मुंह तक नहीं देखना अपने बारे में उन्होंने बताया, अर्थात जीजी का अनपढ़ होना इस पैराग्राफ में बताया गया है। उन्होंने कहा कि देख बेटा, तू तो बहुत पढ़ लिख गया है, जैसे घर में बड़े बुजुर्ग करते हैं ना कि भाई तू तो बहुत बुद्धिमान हो गया है, तुम बहुत ज़्यादा पढ़ लिख गए हो। तो ऐसे ही समझाने के भाव से जीजी ने कहा कि बेटा तू तो बहुत पढ़ लिख गया है, लेकिन मैंने तो मदरसे अर्थात मदरसा मतलब स्कूल, मैंने तो मदरसे का मुंह तक भी नहीं देखा है। तो बच्चों, इससे यह भी पता चलता है कि जीजी जो थी वो क्या थी, पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उनके जो तर्क थे वह पढ़े लिखे लोगों से भी ज़्यादा उच्च कोटि के थे। तो ये कहा जा सकता है कि वह साक्षर नहीं थी लेकिन वह शिक्षित थी। अगला पॉइंट है बच्चों, पानी फेंकने के पीछे बुआई का तर्क देना, क्योंकि पानी गली में बोएंगे तो सारे शहर कस्बों गांव में पानी की फसल आ जाए। बच्चों, आगे जीजी ने ये बताया कि एक तो उन्होंने ये कहा कि भगवान को जो हम अर्घ्य चढ़ाते हैं उसी तरह से इस मेढक मंडली के ऊपर जो हम पानी डाल रहे हैं उसका भी उतना ही फल हमें मिलेगा। और वैसा ही तर्क उन्होंने यहाँ दिया लेखक को कि बेटा ये जो गलियों में हम पानी की बुआई कर रहे हैं वह गलियों में शहरों में कस्बों में जो हम ये पानी की बुआई कर रहे हैं, एक दिन यही बुआई, यही जल की बुआई, यही पानी की बुआई हमें ऊपर से इंद्र भगवान की कृपा होने पर बहुत अधिक दुगना चौगुना होकर के बारिश के रूप में हमें मिलेगी। और इसी के साथ साथ बच्चों, जीजी ने इसी पैराग्राफ में यह भी उदाहरण दिया कि जब किसान फसल उपजाना चाहता है तो वो क्या करता है, सबसे पहले अपने खेतों की छोटी छोटी क्यारियां बना करके उसमें वो क्या करता है कि यदि उसको 40 से 50 मन गेहूं उपजाना है तो वो 5 से 7 किलो गेहूं जो है उसमें क्या करता है, बिखेर देता है। अब वैसे तो आप देखें, और वह भी कैसे गेहूं बिखेरता है, जो सबसे उच्च कोटि के बीज होते हैं उसको वो ले जा करके फेंक देता है। तो दूसरी दृष्टि से देखा जाए तो वो तो व्यर्थ है, किसान का इस तरह से अनाज को फेंकना व्यर्थ है। लेकिन बच्चों, आप सभी जानते हैं कि बिना बीज के फसल हो ही नहीं सकती। तो ऐसे ही जब वह 5 से 6 मन उसमें गेहूं ले जा करके डाल देता है, तब फिर क्या होता है, उसको वही गेहूं के जो बीज हैं वह 2 गुना 4 गुना 8 गुना होकर के अच्छी फसल के रूप में प्राप्त होते हैं। तो ऐसे ही बच्चों, एक बाल्टी पानी की अगर बुआई गलियों में, गांव में, शहरों की गलियों में अगर कर दी जाएगी तो यही बीज, पानी रूपी बीज हमें कई गुना होकर के बारिश के रूप में प्राप्त होंगे। इस तरह का तर्क जीजी ने लेखक को दिया। जीजी द्वारा गांधी जी का उल्लेख करना,
बच्चों पाठ में पहले ही सारांश जब बताया था मैंने, तो उसमें ये बता दिया है कि जीजी के अपने पुत्र और पुत्रवधू हैं, उनके अपने बेटे बहू हैं, लेकिन वह उनके साथ नहीं रहती हैं, बल्कि वह लेखक को ही सब कुछ मानती हैं, लेखक में ही उनके अपने प्राण बसते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे जो उल्लेख किया है जीजी ने गांधी जी का, ये गांधी जी के राष्ट्रीय आंदोलन में जो उनका बड़ा बेटा था उसको भी पुलिस की लाठी की मार खानी पड़ी थी। तब से जीजी ने क्या है, गांधी जी का भी उल्लेख जगह जगह करना शुरू कर दिया। हर बात में वह गांधी जी का भी नाम लेती है। तो इस तरह से बच्चों इस पैराग्राफ 7वें में ये मुख्य बिंदु थे। और उसके बाद जो है इसी पे आधारित आपके प्रश्न भी अभी हैं, तो वो मैं आगे अभी, ये आप बच्चों अतिरिक्त लघु प्रश्न उत्तर हैं। जीजी अपने बात के समर्थन में क्या तर्क देती हैं, कि वह यह तर्क देती हैं, वो कहती हैं कि ये जो हम पानी डाल रहे हैं वह क्या है, यह भगवान को अर्घ देना है। और दूसरा है इसका, जीजी पानी की बुआई के संबंध में क्या बात करती हैं, तो जीजी जो है वो यह कहती हैं, जीजी अर्थात दीदी। आज के समय में हम अपने से बड़ी बहन को जीजी के बजाय दीदी कहना शुरू कर दिए हैं। पहले के समय में लोग जीजी ही कहते थे। तो यहाँ पर आप देखेंगे जीजी की बुआई के संबंध में जो वो बात है वो यही है कि जब हम पानी की बुआई गलियों में, शहरों में, कस्बों में गली गली करेंगे तो उससे हमें अधिक मात्रा में फिर जल जो है वो मिलेगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों, यथा राजा तथा प्रजा व यथा प्रजा तथा राजा में क्या अंतर है। तो ये सभी जानते हैं बच्चों कि जैसा राजा होगा वैसी ही प्रजा होगी, ये तो हमने सुना है। लेकिन यहाँ पे जीजी ने जो तर्क दिया है उसने कहा है कि जैसी प्रजा होगी वैसा ही राजा होगा। अर्थात प्रजा जो है अगर अच्छी नहीं है तो राजा भी उसका अच्छा नहीं होगा। यदि हमारे राजा कौन है, भगवान हैं, और हम प्रजा हैं। यदि भगवान के प्रति ही हमारी आस्था नहीं होगी, भगवान को ही हम कुछ अर्पित करने से पहले उनके बारे में विभिन्न तरह के ऐसे मत देंगे जो मान्य नहीं है, तो वास्तव में क्या वह ठीक होगा, नहीं होगा। इसमें यह बताया गया है कि ये बताने का प्रयास किया है लेखक के द्वारा बताया गया है कि जो प्रजा है वह भी कैसी होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, तभी उसका राजा भी सुखी रह सकता है। यह किसी भी समाज में, चाहे वर्तमान सरकार हो, चाहे पहले के समय में जो राजा महाराजा जो राज सिंहासन पर राज करते थे वह हो, यदि प्रजा अच्छी नहीं होगी तो राजा भी अच्छा नहीं बना रह सकता है। इस संदर्भ में यहाँ पे बात कही गई है। तो इसलिए हम प्रजा हैं तो हमें भी अच्छा बनना चाहिए, तभी हमारे जो राजा भगवान हैं वह हमारे प्रति अच्छा करेंगे। पाठ तथा पाठ के लेखक का नाम लिखिए बच्चों। अब तक आप ये तो पता चली गया होगा, पाठ और पाठ के लेखक का नाम। पाठ का नाम है काले मेघा पानी दे और लेखक हैं इसके धर्मवीर भारती जी। जीजी ने अपने लड़के के बारे में क्या बताया बच्चों, जीजी ने अपने लड़के के बारे में यह बताया कि राष्ट्रीय आंदोलन में उनके बड़े लड़के को भी पुलिस की मार खानी पड़ी थी। तो इस तरह से बच्चों ये पैराग्राफ 7 था और इसके महत्वपूर्ण बिंदु तथा ये दिए गए जो प्रश्न हैं इनके उत्तर आप अपनी कॉपी में लिख करके याद करेंगे। आशा है बच्चों आपको यह अच्छे से समझ में आ गया हो।